नमस्कार आप सभी को। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सबके जीवन में माँ दुर्गा की, माता भगवती की आशीर्वाद कृपा सदैव बरसता रहे। इस नवरात्रि के एंड में रामनवमी भी मनाया जाएगा और ये पहला रामनवमी है राम मंदिर की स्थापना के बाद का। तो भगवान प्रभु श्री राम का हम सभी के जीवन में आशीर्वाद बरसता रहे, सबके जीवन में अच्छाई आए और धरती पर पुनः से युग निर्माण सफल हो और राम राज्य की स्थापना हो। ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं आज के लिए अपना बात आरंभ करता हूँ। आज का हमारा विशेष टॉपिक है नवरात्रि साधना। अगर हम दोनों को अलग करके देखें, नवरात्रि को और अलग साधना को अलग करके देखें, तो दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसा निकल के आता है। साधना मतलब अपने आप को साधना, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने इंद्रियों को, अपने कर्मों को साधना, अपने जीवन को साधना। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप साधना करो। किनकी साधना? जीवन देवता की साधना। किसी भगवान की मत करो, किसी मूर्ति की मत करो, अपने जीवन देवता की करो। उन्होंने मूर्ति पूजा को गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने जीवन की साधना। जीवन की साधना मतलब हम अपने कर्म पर ध्यान दें। हमारा जो डेली का काम है उसको हम कितना बेटर तरीक़ा से कर सकते हैं। हमारा विचार कैसा होना चाहिए? हमारा विचार अच्छा हो, जो किसी दूसरे को दुःख ना दे, किसी दूसरे को कष्ट में ना डाले, किसी दूसरे को परेशानी में ना डाले, वैसी हमारे विचार की साधना हो। हमारी इंद्रियों की साधना हो, हमारे हाथ से किसी का बुरा ना हो, अपने मुँह से किसी को गलत ना कहें, अपने कान से किसी के लिए बुरा ना सुने, अपने आँखों से गलत ना देखें। ये सब कुछ मतलब अपने जीवन में पूर्णतः कंट्रोल होना, यही है जीवन साधना, जीवन देवता की साधना। नवरात्रि क्या है? ये नवरात्रि ये विशेष समय है जब एक साधना का काल चलता है, जिसमें माता की विशेष आराधना की जाती है, भगवती देवी की विशेष आराधना की जाती है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। शक्ति कौन सी? आत्मशक्ति, मनोबल, जो कि हमें कहीं भी आगे काम देता है अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो ये नवरात्रि साधना कैसी होनी चाहिए? नवरात्रि साधना करने का बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इस नवरात्रि में हम जितना हो सके अपने आप को भगवान के पास बैठाएं, उनके अच्छे विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करें, अपने अंदर अच्छे विचारों को धारण करें। नवरात्रि साधना मतलब ये नहीं कि हम भगवान को कितना प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम कितने टाइम भूखे रह रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कितना कर्म कांड कर रहे हैं, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान को मतलब केवल और केवल एक चीज़ से है, और वो एक चीज़ हमारी भावना है, वो एक चीज़ हमारा कर्म है, वो एक चीज़ हमारा चरित्र है। हम भगवान के समक्ष बैठ के हम पूजा कर रहे हैं, उनको फल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ से उठ के अपने दोस्तों के बीच में, अपने समाज के बीच में निकल रहे हैं, तो हम दूसरे के लिए अपशब्द निकाल रहे हैं, दूसरे के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अपने जीवन में अपना के बैठे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो नवरात्रि साधना का केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि इस 9 दिन में हम अपने आप को साधना की कसौटी पर कस के और भगवान के लिए उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और भगवान का काम करें। भगवान का काम करने का मतलब ये कि समाज में जब कोई भी आपके पास हताश निराश आए, तो उसे आप सही मार्गदर्शन देकर उसे आगे भेजने का प्रयास करें, ना कि कोई आपके पास अगर आता है तो उसे डीमोटिवेट करें। भगवान का काम केवल इतना है कि जो भी आपके पास हताश, निराश, उदास अवस्था में आ रहा है, उसे आप अपनी बातों के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से उसे मोटिवेट करने का प्रयास करें, जिससे कहीं ना कहीं उसके जीवन में चेंजेस आएंगे। और ये मेन भगवान का काम है। नवरात्रि साधना का भी उद्देश्य यही है कि आप अपने चरित्र को बेहतर करें, अपने चिंतन को बेहतर करें, अपने कार्य करने की शैली को बेहतर करें, अपने जीवन शैली को बेहतर करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप इस नवरात्रि के विशेष काल में अगर 9 दिन की साधना में आप अपने आप को जितना तपाते हैं, उतना ही आप निखर के आगे आते हैं, आप अनघड़ से सुगढ़ बनते चले जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप भगवान के पास बैठें तो आप फल फूल वगैरह लेके ना बैठें, अपना भाव लेके बैठें, अपना अच्छा विचार लेके बैठें और विचारों का आदान प्रदान करें।
आज की बात यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।